ये देखिए, इसमें जहाँ तक जो मौसम खराब होना है वो तो सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन सड़क ठीक करना जो है वो सरकार के हाथ में है। मुझे जो लगता है, इवन कहीं मुझे अपने आप पर भी लगता है कि आज मुझे इतना टाइम हुआ लगा यहाँ आने में, तो बहरहाल हमारे पास सरकार है नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो चुनी हुई सरकार है, अगर वो सब इकट्ठे होकर जो इधर उधर फिर रहे हैं सिर्फ सड़क के पीछे लगते, वन में कर देते, कुछ कर लेते। यहाँ तो ब्रिजेस जो हैं, इमरजेंसी ब्रिजेस, रात में 24 घंटे में खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि ये हंदवाड़ा का हाल है, यही सोपोर का हाल है, पुलवामा का हाल है, शोपियान का हाल है, जो बड़ी मंडियां हैं। और ये एक वो जरिया था रोजगार का, रिज़्क का, जिसमें हमें सरकार की जरूरत नहीं थी, जिसमें हमें किसी की जरूरत नहीं थी, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं थी, एमएलए की सिफारिश की जरूरत नहीं थी। जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा था कि यहाँ सेब पैदा होते हैं, उस सेब को हम जाकर बेच के आते थे। उसमें जो सड़क है, अब ये देखिए कैसे जो वो सेब पड़े थे, तो इससे तो दिल टूट जाता है। मेरी अपील होगी सरकार को कि खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, ये जो इधर उधर फिरना बंद करें, जाके वहां बैठे, जो ये नेशनल हाईवे है उधर कैंप करें, और उधर पहले ये जो ये कार्गो है, जो प्रेशस कार्गो, किसी तरीके से इसको निकाले, जो जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, जो ऑलरेडी जो कश्मीर की जो माशियत है वो ऑलरेडी शॉक में है, ऑलरेडी मार्केट नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है। ये तो अब कंबर तोड़ने वाली बात है। पहले टूरिज्म का हुआ, फिर उसके बाद अब ये दूसरा शॉक हुआ। तो कितना एक इकोनॉमी जो है, एक माशियत पर आप कितना शॉक वो जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन ये 20% जो है कुदरती है, नेचुरल डिजास्टर है, 80% जो है वो ये मैन मेड है, हमारी नाकाबिलियत की वजह से है। ठीक है, उनके पास तो जाओ, दिल्ली जाओ, वहां सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास बैठो। कोची क्या करने जा रहे हो? क्या शोभा देता है ये कि यहाँ 1200 करोड़ अब तक जो है नुकसान हुआ है? कोई एक कोची घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, ये क्या नॉनसेंस है? फिर उसके बाद बोल देना अब ये उनके हाथ में है। एंड ऑफ द डे यहाँ एक चुनी हुई सरकार, एक चुनी हुई सरकार। मुझे आप ये बताओ कि ये जो चुनी हुई सरकार है, जब इनको ये जो हमने भीख मांगकर मेडिकल कॉलेज लाया था, उसमें रोड़े अटकाने होते हैं, तब तो इनके पास सारी ताकत होती है। जब इनको ट्रांसफर करनी होती है तब तो सारी ताकत होती है। जो ही हमारा कोई मसला आता है, जो ही कोई ऐसी, तब इनके पास ताकत नहीं होती, तब ये बोलते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। आखिरकार क्या रोक रहा है उनको? क्या कर रहा है उनका जो वो मंत्री है, वो जो जम्मू वाला है, तो क्या है, रोड का मंत्री है, क्या कर रहा है यहाँ? वो दिन भर बयान देता रहता है, जाए बैठे वहां। जो यहाँ हॉर्टिकल्चर का मंत्री है, वो तो बड़ा ताक है इसमें ट्रांसफर कराने में, लोगों को दूर दूर ट्रांसफर कराता है, यहाँ क्यों आ चुप करके बैठा है? ये मैं नहीं मानने वाला हूँ। ये बिल्कुल 100, अगर मरकज तक भी है तो जाइए वहां उनको एक्सपोज कीजिए। आप 20 दिन के बाद बोल रहे हैं, जब 1200 करोड़ का नुकसान हुआ उसके बाद बोल रहे हैं ये तो उनके हाथ में, मेरे हाथ में। सिर्फ इसलिए आया कि इज़हार यकजहती के लिए कि हम इसमें तो हम तो खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार को, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है या मरकजी सरकार है, तो उन दोनों पर ये हमारा जो होगा कि किसी तरीके से जो है ये रास्ता जो है एटलीस्ट वन साइड, और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा देर जो है मतलब फ्रेश नहीं रह सकते हैं, उनके लिए किसी तरीके से रास्ता निकाले। यार बहुत, मैंने बोला ना, यही एक चीज है। और ये तो अभी मेरा मानना है कि जो हम आज रेवेन्यू कर रहे हैं इसे 5 गुना ज्यादा कर रहे हैं। तो देखिए, एक बार जब ये बहरान खत्म हो जाएगा, उसमें हमें भी ये देखना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उनको भी, ये जो सड़क अक्सर कभी बंद होती है, बाकी चीज होती है, या ये जो है क्या नाम है इसका, वो जो सीए स्टोर्स हैं, बाकी चीजें, जैसे हमारे हंदवाड़ा शहर में है कोई या नहीं? है ही नहीं कोई, ठीक है ना, यहाँ कोई है ही नहीं। उसके लिए 24 घंटा बिजली चाहिए, उसके लिए सड़क, वो जमीन चाहिए, अभी तक है नहीं कोई। तो वो जो अल्टरनेटिव वेज हैं कि इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए, वो हमें लॉन्ग रन में जो है, मुझे लगता है उसके बारे में कहीं ना कहीं जो कोई भी सरकार हो, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी